हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के लिए आज से हम लोग एक नया प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 2 आया हुआ था उसको मैंने आपको कंप्लीट कवर करा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारे वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं, तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो घंटी का निशान है उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी सचिवालय सहायक भर्ती 2022 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और कम से कम इसे एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया कि आज से हम लोग सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के लिए नया प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। और इससे पहले मैंने आपको एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 जो नया प्रैक्टिस बुक एडुटेरिया का आया हुआ था उसको मैंने कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए, अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट में दे करके बताते चलिएगा। साथ ही साथ जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न भी कवर हो जाएंगे। और एग्ज़ाम डेट बहुत ही करीब है, महज 1 महीना आपके पास और बचा हुआ है, तो मिशन मोड में आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अब चलिए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप देखेंगे, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अल्फ्रेड मार्शल। अच्छा, एडम स्मिथ का पुस्तक भी ध्यान रखेंगे, वेल्थ ऑफ नेशन। यहाँ मैं लिख देता हूँ वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है, नेशंस याद रखिएगा, क्लियर। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल, इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है। अच्छा, ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, क्लियर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। स्थापना 1960 में हुआ था। कहाँ पर किया गया था, तो इराक के बगदाद में इसका स्थापना किया गया था। कब, 1960 में, क्लियर। हेड क्वार्टर इसका वियना ऑस्ट्रिया में है, तो वियना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, वीडियो के लास्ट में अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा। और देखिए, इससे पहले मैंने आपको बिहार एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं, चाहे वह 10+2 लेवल का हो, इंटर लेवल का, या फिर सीजीएल ग्रेजुएशन लेवल का हो, जितने भी उसमें प्रश्न पूछे गए थे मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज कवर कराया हुआ है, उनको अलग अलग वीडियो में। हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग, साइंस का अलग। आप कह सकते हैं कि बीपीएससी के घटना चक्र की तरह मैंने बिहार एसएससी सीजीएल का घटना चक्र भी आपको कवर करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च कर लीजिए यूट्यूब में जा करके बिहार एसएससी सीजीएल घटना चक्र सक्सेस केंद्र, सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पर देखिएगा, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग रिपोर्ट जो है यह कौन सी संस्था जारी करती है, तो फ्रेंड्स यह संस्था जो है इसका नाम है IMD, यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, क्लियर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अभी रिसेंटली जो 2022 में ये रिपोर्ट जारी किया गया है, इसमें इंडिया का रैंकिंग 37 है, इसको ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। प्रथम स्थान पर डेनमार्क है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय खिलाड़ी प्रमोद भगत किस खेल से संबंधित हैं, तो इन्होंने देखिए टोक्यो पैरा ओलंपिक में जो है गोल्ड मेडल जीता था, और ये पैरा बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। विश्व सेवा दिवस कब मनाया जाता है, अच्छा, एक है राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस, तो ये भी 9 नवंबर के ही भी मनाया जाता है, राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस, और विश्व सेवा दिवस भी 9 नवंबर के दिन ही मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। फ्रेंड्स थोड़ा सा हम लोग जल्दी में वीडियो को कवर कर लेंगे, अन्यथा वीडियो लंबी हो जाएगी, और मैं चाहता हूँ कि 20 से 22 मिनट के अंदर मैं आपको सेट्स कवर करवा दूँ, बहुत ही कम समय में और अच्छे तरीके से, जितना ज़रूरी है उतना मैं आपको बताते चलूँ। देखिए, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर है, तो यह सिकंदराबाद में है। अच्छा, हाजीपुर पूछा जाता है बार बार, तो हाजीपुर जो है यह पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। देखिए, विद्युत अपघट्ट में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो मुक्त होते हैं विद्युत अपघट्ट में, ये होते हैं एनोड पर। कहाँ होते हैं फ्रेंड्स, ये होते हैं एनोड पर, ध्यान रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ेंगे कि पृथ्वी का पलायन वेग का मान पूछा गया है कि कितना होता है, तो आपको पता है कि पृथ्वी का पलायन वेग का मान जो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है, इतना ज़रूर आप ध्यान रखेंगे। देखिए, नमक को
बर्फ के साथ मिलाने पर हिमांक क्या होता है? तो जब भी नमक को बर्फ के साथ मिलाएंगे तो हिमांक जो है कम हो जाता है, यानी कि हिमांक घटता है। अच्छा, नमक बर्फ के गलनांक को क्या करता है? बढ़ा देता है। तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा, गलनांक को बढ़ा देता है। उसके बाद देखिएगा कि निम्न विकिरण प्रकारों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? तो देखिए, इसमें से जो सर्वाधिक ऊर्जा होती है ये होती है एक्सरे में। एक्सरे की खोज किसने किया था? तो रोंगजन ने किया था, आपको याद भी होगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो फोनोमीटर का उपयोग जो किया जाता है ये आपको पता है कि प्रकाश के चमकीलेपन को इससे मापा जाता है। तो प्रकाश के चमकीलेपन की क्षमता, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है? ज़रा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए, मैं ऑप्शन देता हूँ आपको, हाइड्रोमीटर, हाइड्रो या फिर हाइग्रोमीटर। ज़रा आप कमेंट करके बताइए, हाइड्रोमीटर होगा या हाइग्रोमीटर होगा? इन्हीं दोनों में से आंसर आपको बताना है। उसके बाद देखिए, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो देखिए, इसमें से जो आधारभूत है ये राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये आपको पता ही है इसके बारे में। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। अगला प्रश्न कि पंचायती राज संविधान की किस सूची का विषय है? पंचायती राज का गठन, पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में है। पंचायतों का गठन ये आपको पता भी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है। ये राज्य सूची का विषय है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायत की जो गठन की जिम्मेदारी है ये राज्य सरकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो देखिए, यह जो आर्टिकल है यह आर्टिकल कौन सा है बताइए? तो यह आर्टिकल जो है, ध्यान से सुनिए, इसका राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स यह आपका कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल आपका, यह आपका आर्टिकल हो जाएगा कौन सा? बता दीजिए, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो यह आपका अनुच्छेद 17 हो जाएगा। क्लियर? याद रखेंगे। अच्छा, अनुच्छेद 17 जिसमें कि अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अनुच्छेद 19 में क्या है बताइए? चलिए, अनुच्छेद 19 में जो है यह आपको पता है कि इसमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 20 क्या है? चलिए, ये आप मुझे बताइए, अनुच्छेद 20। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। क्लियर? इतना आपको जरूर ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो देखिए, इसमें जो शामिल होते हैं इसमें लोकसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य और विधानसभा के होते हैं। विधान परिषद के इसमें नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, 1, 2 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर किया गया था 1946 में। तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? नेचर में क्या है भारत का संविधान? तो प्रकृति में संघीय है किंतु भावना में एकात्मक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिएगा, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो देखिए, यह अधिकार लोकसभा को भंग करने का किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। और यह केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर ऐसा करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। थोड़ा सा छोटा कर दूं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए, यह जो अनुच्छेद है यह अनुच्छेद कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे बी हो जाएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ध्यान रखेंगे। अच्छा, विधि के समक्ष समानता का अधिकार जो है यह अनुच्छेद किस में है? 14 में है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो है अनुच्छेद 21 में है। और शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है यह अधिकार जो है यह मूल अधिकार जो है यह विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्र का अधिकार किसका अधीन नहीं है? बताइए, तो यह अधीन किसके नहीं है? तो यह मानववाद के अधीन नहीं है।
उसके बाद देखिए उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है, तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है भाबर। क्या कहा जाता है? इसको भाबर कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा कि वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर है, यह दर्रा नाथुला दर्रा है, जो कि सिक्किम में है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है। खैबर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर है। जोजिला जो है ये लद्दाख में है। क्लियर। निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? तो एक ही जो है ये ब्रह्मपुत्र और सिंधु का है। क्लियर। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सुमेलित यहाँ पर नहीं है? तो यहाँ पर देखेंगे नुब्रा घाटी जम्मू कश्मीर, पर्वती घाटी हिमाचल प्रदेश, सुरु घाटी जम्मू कश्मीर। मूर्खा घाटी जो है या मारखा घाटी, ये कहाँ पर? हिमाचल में नहीं, ये लद्दाख में है, तो यहीं सुमेलित नहीं है। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होती है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, तमिलनाडु हो जाएगा। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो इनमें से जो वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है ये मक्का है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित है? तो यहाँ पर देखेंगे सुमेलित है पूछा गया है, तो ये सबनकाया पेरू सुमेलित है। कोलिमा जो है ये कीनिया में नहीं है। कोलिमा जो है ये कहाँ पर है? मैक्सिको में है। माउंट मेरापी मलेशिया में नहीं है, इंडोनेशिया में है। किलिमंजारो अर्जेंटीना में नहीं है, किलिमंजारो जो है तंजानिया में है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि मकर रेखा नहीं गुजरती है, तो यहाँ पर देखेंगे मकर रेखा जो है यह बोलिविया से नहीं गुजरती है। मकर रेखा 3 महादेश से होकर के गुजरती है, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से। क्लियर। और यह पराग्वे, चिली, नामीबिया से होकर के गुजरती है, बोलिविया से नहीं गुजरती है। हरे पादपों में क्लोरोफिल बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है? बहुत ही सुंदर यह प्रैक्टिस सेट है, कंटिन्यू चलेगा। यह 10 से 12 सेट में इसको करवाऊंगा आपको कम से कम। तो देखिए राइट आंसर इसका मैग्नीशियम हो जाएगा। आपको पता है कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो डीएनए में जो है कौन सी शर्करा पाई जाती है बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह डीऑक्सीराइबोज हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि प्रोथ्रोम्बिन जो कि रक्त स्कंदन की क्रिया का आवश्यक घटक है, इसका निर्माण होता है, बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कहाँ पर? तो यह यकृत में होता है, लिवर में होता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए विटामिन के की मदद से रक्त प्लाज्मा के प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन का निर्माण होता है। ठीक है, विटामिन के की सहायता से। चलिए, और ये प्रोथ्रोम्बिन जो है ध्यान रखेंगे पेप्सिन किस माध्यम से कार्य करता है? पेप्सिन क्या है सबसे पहले जानिए, यह एक एंजाइम है। क्या है? एंजाइम है, और यह अमाशय के द्वारा स्रावित होता है, और यह प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अम्लीय है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 33 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एक अनुवांशिक बीमारी जिसके परिणाम स्वरूप रक्त जमने में दिक्कत होती है, तो यह हीमोफीलिया है। यह अनुवांशिक रोग भी है और रक्त से संबंधित है। श्वसन किस प्रकार की दहन अभिक्रिया है? तो श्वसन जो है यह मंद दहन का अभिक्रिया है। अगर उष्माक्षेपी भी ऑप्शन में रहेगा, कभी कभी उष्माशोषी, उष्माक्षेपी इस तरह से दिया जाता है, तो यह उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्लियर, इसको भी आप याद रखेंगे, उष्माक्षेपी। उसके बाद देखिएगा कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो यह आइसोप्रीन का। मिनीमाता रोग सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, तो ये तंत्रिका तंत्र को करता है। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर। और मिनीमाता रोग जो है ये पारा के मरकरी के Hg जो इसका सिंबल है इसी के कारण होता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि रक्त व्यतिक्रम की पहचान हेतु कौन सा इसमें से रेडियोधर्मी समस्थानिक जो है उसका इस्तेमाल होता है? तो यह आर्सेनिक 74 है। उसके बाद देखिएगा कि अरगट रोग जो है यह किस में पाया जाता है? अरगट रोग जो है यह कवकों के माध्यम से होता है। ठीक है, और यह पाया जाता है अरगट रोग बाजरा में। निम्नलिखित में से कौन गाय की उच्च दूध उत्पादन वाली प्रजाति है? तो यह होल्स्टीन है। कणीय तत्व क्या है? तो ये वायु प्रदूषक होते हैं। ठीक है, पार्टिकुलेट आपने पढ़ा है ना, वायु प्रदूषक होते हैं। सितंबर 2020 में 21 में सॉरी, अभी ये बहुत दिन का करंट अफेयर नहीं है, 1 साल का करंट अफेयर कम से कम पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में। तो IMF में भारत का कोटा बढ़ा करके कर दिया गया है कितना?
तो यह 12.57 लाख कर दिया गया है। अगस्त 2021 में नीति आयोग के द्वारा किसके सहयोग से महिला उद्यमिता मंच के दूसरे चरण का शुभारंभ किया गया? तो ये किया गया किसके? सिस्को सिस्टम्स की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2021 में 30 वर्षों के बाद न्यू इंग्लैंड से टकराने वाला उष्णकटिबंधीय तूफान कौन सा है? तो यह तूफान हेनरी है। नेक्स्ट है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में हुआ था, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जाएगा। तो देखिए अमेरिका का जो है पूछा गया है कितना मेडल जीता गया है। अमेरिका इसलिए पूछा गया है कि अमेरिका 1 नंबर पर था और स्वर्ण पदक किसने कितना जीता था? टोटल पदक अमेरिका 113 जीता था, जिसमें से स्वर्ण पदक 39 था। उसके बाद रजत पदक जो था सिल्वर मेडल 41 था और 30 यहाँ 3 जो है यह कांस्य मेडल था। क्लियर? तो यहाँ पर देख लीजिएगा 113, 39 और 41 कितना हो गया? 80 हो गया। 80 और यहाँ पर 33 जोड़ दीजिए, 3 और 8 3 11, 113 मेडल। भारत ने टोटल 7 मेडल जीते थे, 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और यहाँ पर 4 जो है ये कांस्य पदक भारत ने जीता था। चलिए उसके बाद देखिए वर्ष 2021 की जनगणना होने वाली है। यह विषय किस में शामिल है? तो 2021 में होने वाली थी, तो चूंकि यह संघ सूची का विषय है जनगणना एक्चुअली पूछा गया है कि किसका विषय है, तो याद रखेंगे संघ सूची का। उसके बाद देखिएगा कि ये प्रश्न जो है इसका आंसर आपको देना है। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल नहीं है? ये क्वेश्चन आप कमेंट करके बताएंगे, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इसको नहीं पूछा गया है। उसके बाद देखिए नल से पीने के लिए सुरक्षित जल की सुविधा प्रदान करने वाला भारत का पहला शहर, तो ये ओडिशा का पुरी शहर है। दुनिया के पहले नैनो यूरिया लिक्विड का निर्माण जो है किस देश की सहायता से किया गया है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? किस देश के द्वारा किया गया है? सहायता से नहीं, तो ये भारत में किया गया है, गुजरात में किया गया है और इफ्को के सहायता से इसको स्थापित किया गया, यानी कि इफ्को इसको डेवलप किया है। देखिए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला, तो ये नैन्सी पेलोसी हैं। भारत का पहला समुद्री विरासत संग्रहालय कहाँ और किसके सहयोग से स्थापित किया जाएगा? तो ये गुजरात में पुर्तगाल की सहायता से। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो देखिए इसमें से मेरे ख्याल से जो है लिंग समानता का अधिकार है ही, शोषण के विरुद्ध देश के किसी भाग में बसने का अधिकार, सूचना का अधिकार भी जो ना है मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत इसको रखा गया है। क्लियर? चलिए तो मेरे ख्याल से सभी के सभी तो मौलिक अधिकार हैं ही। चलिए मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किससे सम्मिलित नहीं करता? किसे? तो यह पारसियों को नहीं करता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ है? तो ये हुआ है मध्य पाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। सबसे पहले डेट जान लीजिएगा, 12 मार्च 1930 को शुरू किया था। कहाँ से शुरू किया था? तो अपने आश्रम साबरमती से। और ये पहुँचे थे कब? तो 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँचे थे और नमक सत्याग्रह की शुरुआत किया था। निम्नलिखित विद्वानों में से किसका मत था कि आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत था? तो ये दयानंद सरस्वती जी का था। ठीक है। देखिए गुप्त काल में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों से व्यापार करने के लिए भारत के निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का प्रयोग किया जाता था गुप्त काल में? तो ये किया जाता था ताम्रलिप्ति। ठीक है। किराता अर्जुनियम के लेखक जो है पूछा गया है कौन थे? भारवी थे, याद रखना है। और पूछा गया है किस पल्लव वंशीय शासक के दरबार में रहते थे? तो किराता अर्जुनियम के लेखक तो भारवी हैं, आपको याद रखना है। और ये जो पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु, इसी के दरबार में रहते थे। अच्छा, पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? तो कांची थी, तमिलनाडु का कांचीपुरम, ध्यान रखिएगा। क्लियर? पूछा जा सकता है आपसे, तो इसको भी एटलीस्ट आपको याद रखना है। और ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, पल्लव वंश के शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि गीत गोविंद के जो लेखक हैं जयदेव, पूछा गया है कि ये किसके दरबार में रहते थे? गीत गोविंद के लेखक जयदेव जो थे यह रहते थे आपके सेन वंश के लक्ष्मण सेन के दरबार में। भारत का पहला मॉस या काई या लाइकेन कहिए, यह पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि देश का पहला निजी डिजिटल कोर्ट किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोला गया है? तो यह चंडीगढ़ में खोला गया। पहला है इसीलिए इम्पोर्टेंट है। देखिए निम्न में से किसके द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेलों को उद्योग का दर्जा दिया गया है? तो मिजोरम जो है खेलों का उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य है भारत का। वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके जाइएगा। देखिए कथन 1 है, कथन 2 है, पढ़ के आंसर बताइएगा। देखिए प्रधानमंत्री स्वनिधि के लिए कार्यान्वयन एजेंसी सिडबी है,
MSME सक्षम पोर्टल सिडबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो बिल्कुल ये 1 और 2 दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेल की पहली महिला अध्यक्ष पूछा गया है कि कौन है। सेल का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सोमा मंडल राइट आंसर होगा इसका। स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर से पुरस्कृत कोनेरू हम्पी किस राज्य से संबंधित हैं? कोनेरू हम्पी जो है ये कहाँ की हैं? आंध्र प्रदेश की हैं। और ये किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम में शामिल होने वाला देश नहीं है? नेट जीरो प्रोड्यूसर फोरम में कौन कौन से देश हैं? यूनाइटेड स्टेट्स है, उसके बाद कनाडा है, नॉर्वे है, कतर है, सऊदी अरब है, और हाल ही में UAE भी शामिल इसमें हुआ है। भारत इसका सदस्य इसमें नहीं है। भारत राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका, कनाडा, कतर, नॉर्वे, सऊदी अरब, UAE याद रखेंगे। रामोसी विद्रोह भारत के किस भाग में हुआ? 1822 में हुआ, पश्चिमी घाट पर चीतर सिंह के नेतृत्व में। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? काकोरी कांड, काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम रख दिया गया है अब। और देखिए, ये आपका हुआ था कब? 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन घटित हुआ था। जो HRA के हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो सदस्य थे उन्होंने यह कारनामा किया था। और जगत नारायण मुल्ला इसके सरकारी वकील थे। कोलकाता से दिल्ली की राजधानी जो है बनाई गई थी कब? तो देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? 1911 में जो है घोषणा की गई थी, जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। और 1912 में फाइनली दिल्ली राजधानी बना था। 1911 में जो आपका लॉर्ड हार्डिंग के दरबार में जो दिल्ली दरबार हुआ था उसमें बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और राजधानी दिल्ली, कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। और 1912 में राजधानी दिल्ली बनी। देखिए, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में किया था? बहुत ही सिंपल है, 1940 के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा है? तो ये कहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगला प्रश्न कि भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? तो ये केरला में हुई थी। कहाँ? केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेहरू जी ने निम्नलिखित में से किसके पक्षधर थे, किंतु गांधी जी नहीं थे? तो ये मांस औद्योगिकीकरण का जो है इसके पक्षधर नेहरू जी थे, लेकिन गांधी जी नहीं थे। जीवाणु की कोशिका भित्ति निम्न में से किसकी बनी होती है? तो देखिए, जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है ये पॉलीसेकेराइड जो होता है, एक पॉलीसेकेराइड, इसका नाम है, क्या नाम है? पेप्टिडोग्लाइकेन। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये याद रखिएगा, पेप्टिडोग्लाइकेन, ग्लाइकेन, ठीक है, ये जरूर आप याद रखिएगा। इसी की यह बनी होती है, किसकी? जीवाणु की कोशिका भित्ति। और इसको क्या कहा जाता है? इसको म्यूरिन भी कहा जाता है, इसको म्यूरिन भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, अभी मैंने बताया कि पॉलीसेकेराइड, तो पॉलीसेकेराइड क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। क्लियर? अच्छा, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, ध्यान रखिएगा। ये वाला आपको जरूर याद रखना है, ये नाम पेप्टिडोग्लाइकोन जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है, जिसको कि पेप्टिडोग्लाइकोन को म्यूरिन भी कहा जाता है। क्लियर? अच्छा, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे और आखिरी क्वेश्चन है, अपना स्कोर तब तक काउंट कर दीजिए, लिख करके यहाँ पर बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त, कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, अपना स्कोर लिख दीजिएगा, ठीक है। राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका पैराथायराइड, ऑप्शन नंबर C।